हे राधे, अब तो है खातिर कुछ भी। राधे! वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओ वृंदावन चंद्र, ओ नित्य बिहारी, ओ गोपी प्रिया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे रंगनाथ वंश के शिरोमणि नारायण भट्ट, तुम मेरे अति प्रिय भक्त नारद मुनि हो। मैं आज इस गोदावरी नदी के तट पर तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इस जीवन का लक्ष्य बताने के लिए प्रकट हुआ हूं। ब्रजभूमि के वन, वृक्ष, नदियां, नाले, जलाशय, जहां मैंने अपनी अनन्य लीलाएं करी हैं, मुझसे भिन्न नहीं हैं और मेरे प्रिय भक्तों को सदैव आनंद देने वाले हैं, जो अब समय और कली के प्रभाव में ढक चुके हैं। तुम्हारे इस जीवन का लक्ष्य होगा कि तुम उन सभी स्थलियों को ढूंढ निकालो और पुनः स्थापित करो। विशेषतः तुम्हें श्री बलराम रेवती के विग्रह की स्थापना करनी होगी और इसी के साथ साथ बरसाना धाम के पहाड़ों पर श्री लाडली लाल जी को स्थापित करना होगा। ओ कृष्ण, आपकी बहुत कृपा है कि आपने दर्शन दिए। ओ कृष्ण, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं हजारों मील दूर तक भी जाऊंगा। गोदावरी के तट से मैं वृंदावन की पावन भूमि पर अवश्य जाऊंगा। लेकिन कृष्ण, मैं इतना बड़ा काम कर कैसे पाऊंगा? हे नारायण भट्ट, तुम ब्रजभूमि की ओर निकल चलो। वहां पहुंचकर तुम्हें मदन मोहन के रूप में मेरे दर्शन होंगे और तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि वहां पहुंचते ही तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान का आदेश पाते ही नारायण भट्ट गोस्वामी व्रज की ओर चल पड़े। व्रज में पहुंचते ही वह मदन मोहन मंदिर में गए और वहां उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार बंद था। वो कृष्ण, आपके द्वार बंद हैं। गोदावरी के तट से आपने इस पावन भूमि ब्रज पर आए, किंतु आपने ये वचन दिया था आप मुझे मदन मोहन के रूप में दर्शन देंगे।
और आगे क्या करना है वो बताएंगे। फिर ये देरी क्यों भगवान, ये देरी क्यों? वो मदन मोहन मुझ पर कृपा कीजिए और द्वार खोलिए, द्वार खोलिए भगवान, द्वार खोलिए। आप कौन हैं और भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं? कृपया इस तरह का व्यवहार ना करें, यह भगवान के दर्शन देने का समय नहीं है। क्या क्या ये भगवान के दर्शन देने का समय नहीं? ओ कृष्ण, हर क्षण अब एक युग के समान लगता है। मैं आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आपके दर्शन के बिना मुझे अब और कौन रास्ता दिखाएगा? मैं आपकी खोई हुई लीला स्थलियों की जगह कैसे ढूंढूंगा? ओ कृष्ण, मैं नहीं जानता कि मैं आपकी दी हुई सेवा को कैसे कर पाऊंगा। कृपया कृपया बताएं कि मैं आपके खोए हुए ब्रज को कैसे ढूंढूंगा। भगवान, मैं कैसे आपके खोए हुए ब्रज को ढूंढूंगा? आपके मार्गदर्शन के बिना, आपकी सेवा के बिना मेरे इस जीवन का क्या लाभ है भगवान? मेरे इस जीवन का क्या लाभ? मेरे इस जीवन का क्या लाभ है भगवान? क्या लाभ है इस जीवन का? हे नारायण भट्ट, तुम्हारे ये अश्रु मेरे हृदय को छू रहे हैं। तुम्हारी इस पीड़ा का कारण क्या है? मैंने तो अपना वचन पूरा कर दिया है। कृष्णदास, ये मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि हैं, जो मेरे निर्देशानुसार नारायण भट्ट के रूप में प्रकट हुए हैं और इस व्रज की लुप्त लीला स्थलियों को पुनः स्थापित करने आए हैं। इन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। ये कुछ ही समय में विश्व भर में प्रख्यात होंगे व्रजाचार्य के नाम से। व्रजाचार्य, व्रजाचार्य। इसी तरह भगवान ने नारायण भट्ट गोस्वामी को उनका गुरु दिया और उनके गुरु कृष्णदास ब्रह्मचारी ने उनकी सेवा में उनका मार्गदर्शन किया। वो दोनों ऊंचा गांव में रहने लगे और कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए वहाँ दिन बिताने लगे। नारायण भट्ट गोस्वामी ने व्रज भूमि में 333 पवित्र स्थान की खोज की, जैसे कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, चंद्र सरोवर, मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान, मानसी गंगा, वंशीवट, महावन में नंद महाराज निवास स्थान, ब्रह्मांड घाट, फिसलन पहाड़ी, चिकनशिला, सखीगिरी, ललिता जन्म स्थान वगैरह। इसी प्रकार नारायण भट्ट गोस्वामी की महिमा सभी दिशा में इस तरह फैल गई कि मुगल सम्राट अकबर के महल में गूंजने लगी। बादब, बामुलाइजा, होशियार, जिल्ले इलाही, हिंदुस्तान रुस्तम, मुगल सियासत बादशाह, शहनशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। होशियार।
जान की आवाम हो तो कुछ अर्ज करूं, जहां पना आसमान से चमकते चांद सितारों से जहां रोशन है, आसमान से चमकते चांद सितारों से जहां रोशन है, मुगलई सल्तनत की तख्त पर, मुगलई सल्तनत की तख्त पर आपके वीरता का तेज जगमग है, जगमग है, जगमग है। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। टोडरमल जी, कर वसूली की ताज़ा तरीन हालात बताए जाएं। बादशाह, पिछले साल की तुलना में इस साल की कर वसूली इस प्रकार है। भूमि के कर में 55% की बढ़ोतरी है, जो कि 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। जाजिया कर, जो कि हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता है, उसमें 60% की वृद्धि हुई है, जिसका मूल्यांकन 4,32,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। घारी और चारा कर, जो कि आवास और चरने वाले जानवरों पर लगाया जाता है, उसमें 45% की वृद्धि हुई है, जिसका मूल्यांकन 7,28,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ज़कात कर, जो कि मुसलमानों पर लगाया जाता है, उसमें 70% की गिरावट हुई है, जिसका मूल्यांकन है 82,400 स्वर्ण मुद्राएं। ये बादशाह सलामत के फैसले की वजह से हुआ है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कम कर वसूलने को कहा। यात्री कर, जो कि हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता है, उसमें दुगने की वृद्धि हुई है। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो बादशाह सलामत का खजाना दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हे हुजूर, हमने आपके आदेश अनुसार उस पंडित को बंदी बना लिया है जो अपने चमत्कारी और आश्चर्यजनक कार्यों के लिए जाना जाता है। आलमपना, इन लोगों का दावा है कि भगवान इनसे बात करते हैं और यहाँ तक कि इन्हें ये भी लगता है कि भगवान इनके कार्यों में इनका मार्गदर्शन करते हैं। जहांपना, इतना ही नहीं, इस संत को रहस्यमय सपने भी आते हैं जो उन्हें पवित्र स्थानों और पत्थर की मूर्तियों की खुदाई करने के लिए निर्देशित करते हैं। जहांपना, गुस्ताखी माफ, लेकिन लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे हैं। पंडित जी को पेश किया जाए। नारायण भट्ट गोस्वामी की असाधारण चमत्कारी गतिविधियों के बारे में सुनकर बादशाह ने उन्हें अपने शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलाया। पंडित जी, क्या आपको पता नहीं है कि मुगल दरबार में सभी को शहंशाह हिंद के सामने सिर झुकाना पड़ता है? माफ कीजिए बादशाह, लेकिन ये सर संसार के राजा के आगे ही झुकता है, भगवान जगन्नाथ। सैफुद्दीन, मुद्दे से अलग न जाएं। पंडित जी, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे करिश्मे किए हैं। आपके सामने पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगती है। आप अपने कुछ रहस्यमयी कारनामे दिखाते क्यों नहीं? चमत्कार दिखाने वाला भला मैं कौन? सारे चमत्कार तो सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा किए जाते हैं। हम सब लोग तो इस दरबार में एक भिखारी की तरह हैं। हम सब उसके हाथ में कठपुतलियों की तरह हैं। वही असली करता है और सारे चमत्कारों को करने वाला भी वही ईश्वर है। और उसने ही हमें
अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। उसी भगवान ने आपको इस सिंहासन पे बिठाया है और आपका ये कर्तव्य बनता है कि सारे नागरिकों की रक्षा करें बिना किसी अभिमान के। शहंशाह आलम, इस नापाक ने एक बार फिर आपका अपमान किया है। पंडित जी, मुद्दे पर वापस आइए। क्या आप मुझे कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं, हाँ या ना? भगवान चमत्कार अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए दिखाते हैं, न कि एक साधारण बादशाह के राज दरबार में मनोरंजन के लिए। तौहीन, तुमने बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत कैसे की? हे धर्मात्मा, क्या आपकी धार्मिक किताबों में ये नहीं लिखा है कि ऊपर वाले के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह का सम्मान होना चाहिए? निश्चित तौर पर एक राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। ऐसे राजा का सम्मान किस प्रकार करें जो तीर्थ यात्रियों के ऊपर स्वर्ण मुद्राओं का कर लगाए? ऐसे राजा का सम्मान हम कैसे करें जो वैदिक संस्कृति को नष्ट करने में लगा हो, जो निर्दोष स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों और जानवरों के अत्याचार को रोके नहीं? ऐसे राजा का कैसे हम सम्मान करें जो मंदिरों और पूजा स्थलियों के नष्ट करने का आदेश दे? ऐसे राजा को हम कैसे मान लें कि वो भगवान का प्रतिनिधि है? बीरबल, टोडरमल, मुगल राज्य में ये कैसी निंदा हो रही है? जहाँ पना, माफ़ी तलब करके हम कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहेंगे। सच तो यह है कि मुगलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से हिंदुओं में अशांति बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं आपके साहस और भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताइए, मुगल बादशाह आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता है? ओ राजा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो भगवान की सेवा में उनके मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने इष्ट श्री बलराम और रेवती को स्थापित कर सकता हूँ। पवित्र कुंडों में सीढ़ियों का निर्माण कीजिए, सारे तोड़े गए मंदिरों का निर्माण फिर से कीजिए। हे महात्मा, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। टोडरमल जी, तुरंत सभी टूटे हुए मंदिरों के बनवाने का काम किया जाए। हिंदुओं के सभी पवित्र तालाबों में सीढ़ियां बनवाई जाएं। वे सारे काम किए जाएं जो ये महात्मा चाहते हैं। टोडरमल जी, हुक्म की तामील हो। इस तरह नारायण भट्ट गोस्वामी ने भारत के सम्राट का सामना निर्भय होकर किया और अपने दिव्य बुद्धि से सम्राट अकबर को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। नारायण भट्ट गोस्वामी व्रजमंडल के 12 वनों में घूमते रहे। उन्होंने कई खोए हुए भगवान की मूर्तियों को उजागर किया और उनकी पूजा को पूर्ण स्थापित किया। उन्होंने राधा श्याम सुंदर की कई सुंदर लीला स्थलियों को उजागर करा। एक रात जब वो सो रहे थे, श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आई। ओ प्रिय नारायण भट्ट, कृपया जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। आप बरसाना जाइए, जहाँ पर हिमाचल पर्वत पर भानुगढ़ स्थित है। वहाँ भूमि खोदने पर मैं अपने प्रिय श्याम सुंदर और नित्य सखी विशाखा और ललिता के साथ वहाँ मिलूंगी। आप मुझे
उसी ब्रह्माचल पर्वत पर स्थापित करें और शास्त्रों के अनुसार मेरी पूजा करनी आरंभ करें। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की आज्ञा के अनुसार नारायण भट्ट गोस्वामी ने व्रजवासियों को इकट्ठा करा और बरसाने की ओर चल पड़े। श्री राधिका द्वारा बताए गए सटीक स्थान पर पहुंचने पर नारायण भट्ट गोस्वामी ने व्रजवासियों के साथ जमीन की खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें ललिता और विशाखा के साथ दिव्य जोड़े की मूर्ति मिली। इन मूर्तियों को ब्रह्माचल में भानुगढ़ में स्थापित किया गया और उनको प्यार से नाम दिया गया श्री श्री लाडली लाल। अपने माता पिता कीर्तिदा और विषभानु के प्रिय होने के कारण राधा रानी का नाम लाडली रखा गया और कृष्ण अपने ससुराल में मौजूद होने के कारण प्यार और सम्मान से लाल कहलाए। बोलो श्री लाडली लाल महाराज की जय। आप सबन को हमार बरसानों में स्वागत हो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? ओए कहीं ना जा रहे हो भैया? अरे ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन गिरिराज जी, बरसाना नंदगांव, राधे राधे। जो रस बरस रयो बरसाने, सो रस 3 लोक में नाए। जय हो जय हो जय हो। जो रस बरस रयो बरसाने, सो रस 3 लोक में नाए। जो एक बार यहाँ पर आयो, ऊको फिर कुछ और न भायो। अब मेरो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राधे 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 राधे। रोज नए पकवान बनाती, यशोदा मैया को खूब है भाती। 64 कला को एक साथ समाती, ऐसी हमारी राधा रानी। राधे राधे राधे। हे राधे, मैं नन्हा सा फूल हूँ, तेरे चरणों की धूल हूँ। वाह लल्ला, क्या बात है। उसके अद्भुत गुण हैं इतने, रात में टिमटिम तारे जितने। बहुत सुंदर, अति सयानी,
ऐसी हमारी राधा रानी। जय हो, जय हो। हे राधे राधे जय हो। राधा रानी को यो निज धाम है, ओ राधा रानी को यो निज धाम है। अरे प्यारो यो बरसाना धाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसाना धाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो धाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो धाम है। ताके जो मन गढ़की और कान्हा नचे जैसे मोर, हो गई भूल कहे माथन चोर। ताके जो मन गढ़की और कान्हा नचे जैसे मोर, हो गई भूल कहे माथन चोर। रूठी लाली को जहाँ रूठी लाली को मनाता शाम है, हर प्यारो यो बरसानो दाम है। रूठी लाली को मनाता शाम है, हर प्यारो यो बरसानो दाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, हर प्यारो यो बरसानो धाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, हर प्यारो यो बरसानो धाम है। अरे गोपिया जो जाके शंखरी खोर कर मांगता नंद किशोर, पकड़ा गया ना कर पाया शोर। गोपिया जो जाके शंखरी खोर कर मांगता नंद किशोर, पकड़ा गया ना कर पाया शोर। लाली लाला के हो लाली लाला के भेष को चुरात है, अरे प्यारो यो बरसानो दाम है। लाली लाला के भेष को चुरात है, अरे प्यारो यो बरसानो दाम है। ओ राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो दाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो दाम है। ओ राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो दाम है। राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो दाम है। आई रे होली आई रे होली आई, रंग बिरंगे रंग में रंगने आई रे होली आई। रे होली आई, ओ बंसी भैया तनी खबर समझा हो। मेरे होली अरे रंग बिरंगे रंग में रंगने, अरे रंग बिरंगे रंग में रंगने, खेलत होली सब आई सखिया। अरे लेके पिचकारी जब आए कन्हैया, क्या बात है। अरे लेके पिचकारी जब आए कन्हैया, मुर्गिल से हो गई सखिया। सखिया रे अरे प्यारा बरसाना, अब तो नजर ना आवे सखिया। सखिया सखिया प्यारी सखिया, नाच उठे सब गोप गोपिया, देख शाम संग कुंवर कन्हैया। अरे कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया, नाच उठे सब गोप गोपिया। कुंवर कन्हैया नाच उठे सब गोप गोपिया। अलबेली सरकार का दरबार है, प्यारो यो बरसाना नाम है। अलबेली सरकार का दरबार है, प्यारो यो बरसाना नाम है। हो राधा रानी को यो निज धाम है, हो राधा रानी को यो निज धाम है। अरे प्यारो यो बरसानो धाम है। अरे भैयो आज तो बहुत ही आनंद आयो। पूरो बरसानो गुंज उठियो राधा रानी के नाम ते। लेकिन हमऊ नहीं जानत कि इस जगह में आनंद कब तक रहेगो। क्यों भैया
ऐसो क्यों कह रहे है? अभय को काल बहुत खराब चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न मंदिरों पर यवनों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे। वास्तव में मैंने तो सुना है कि वृंदावन की सभी प्रमुख प्रतिमाओं को राजपूतन के संरक्षण में राजस्थान ले जाया जा रहा है। क्यों बड़े गोसाई जी, काजे सच है? मेरी राय तो यह है कि अपनी प्यारी लाडो को हमें शिवपुर भेज देना चाहिए, जहाँ राजा किशोरी दास का राज्य है। उसने तो कह ही रखा है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो स्वयं हमारी सहायता करेगा। हाँ, हम लोग हुआ तो लाडो को आज ना आवेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रिय लाडो है, शिवपुर कौन ले जाएगा? भाई हमारे दिमाग में तो एक ही नाम आवे है, नवल चंद्र गोसाई। नवल चंद्र गोसाई लाडो को शिवपुर ले जा सकते हैं, और हाँ, वो ही वहाँ पर लाडो की सेवा के लिए और उनकी देखरेख के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जब तक लाडो शिवपुर में रहेगी तब तक मंदिर में किसे स्थापित करेंगे? हाँ, किसे स्थापित करेंगे? हमारे विचार से मंदिर में लाडो की जगह विशाखा जी को स्थापित करें। मंदिर सूनो भी न रहेगो और भक्त निराश भी ना होवेंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव है गोसाई जी। राधे राधे। इसी प्रकार किसी भी संकट से बचाने के लिए श्रीजी महारानी को राजस्थान के शिवपुर में राजपूत सम्राट किशोरदास के संरक्षण में भेज दिया गया। इधर बरसाने में 2 साल से श्रीजी महारानी की जगह विशाखा जी प्रमुख स्थान में विद्यमान थी। बरसाना वासियों का प्रेम और भक्ति लेने से विशाखा देवी बरसाने की लाडली बन गई। इस बीच भारत भर में रहने वाले असंख्य भक्त के रक्त में रंजित यवनों के सदा प्यासी तलवार बरसाने के द्वार पर दस्तक देने आ जाती है। गोसाई जी, हमें चारों तरफ से घेर लो। यवनों ने चारों तरफ से घेर लो हमें। बरसाने कोने कोने में हजारों सैनिक है। अपने अपने प्राण बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। अभी भी कुछ समय है हमारे पास। अभी यवन यहाँ पहुँचे नहीं हैं। ना गोसाई जी ना, हम आप और विशाखा लौट लिए इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं? समय कम है। लाडली जी को साथ लेकर भागना अब संभव नहीं है। तुम सब हमारे प्राणन की चिंता ना करो। जब तक लाडली जी हमारे साथ हैं, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। अगर जी सच है तो आप हमें भागने के लिए क्यों कह रहे? गोसाई जी, कृपया हमें इस सौभाग्य से वंचित न करें कि हम बरसाना धाम की पवित्र भूमि पर अपने प्राण त्याग दें। तब फिर ठीक है। हे विशाखा लाडली, अब हम चाहे जिए या मरें, हमें कोई फर्क नहीं। हमारा मकसद है आपकी सेवा और आपके पवित्र धाम की रक्षा। हे विशाखे, लाल रंग के इस रंग में रंगने के लिए हम तैयार हैं। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। बोलो राधा रानी की जय। नंदलाल जी, सारे दरवाजे न कस के बंद करवा दो और ध्यान रहे कोई भीतर न घुस पाए। आओ एक दूसरे का हाथ पकड़ें और दरवाजे की रक्षा करें। वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानुनंदिनी वजेंद्र सूनु सांगने कदा करिष्यसि हवा कृपा कटाक्ष भाजना।
मेरे प्रिय भक्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं विशाखा आप सभी की रक्षा करूंगी और ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अचानक एक चमत्कार हुआ। हजारों सैनिक विशाखा लाडली के मूर्ति से निकलने लगे। विशाखा लाडली के ये सैनिक इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने यवनों को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। एक भी यवन को बख्श नहीं दिया गया। उनके शरीर ऐसे पड़े हुए थे जैसे मानो उगते सूरज ने रात की मक्खियों का झुंड नष्ट कर दिया। ये एक ऐसी हार थी कि अब कोई भी यवन शिवजी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं रख सकता था। इस विशाल जीत के परिणाम स्वरूप विशाखा देवी व्रजवासी द्वारा विजय लाडली की उपाधि से सम्मानित हुई और बरसाना इन्हीं विजय की महारानी के कारण कमल की तरह खिलने लगा। विजय लाडली की कृपा से बरसाने को यवनों के भय से मुक्त होते देख बरसाने के निवासियों ने शिवजी महारानी को लाने के लिए राजस्थान के शिवपुर राज्य की यात्रा करने का निश्चय किया। राजस्थान, राजपूतों की भूमि, एक ऐसा योद्धा वर्ग जो अपना सम्मान और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए निडर होकर अपनी जिंदगी तलवारों की धार पर जीते हैं। ढेर पे खाए 80 घाव, पर बढ़ते रहे जो आगे। राजपूत के प्रताप सिंह तीनों लोक है कांपे। न जान की चाहत न तारों की फरमाइश, धर्म संस्कृति की रक्षा करूं, बस यही है इस किशोरी दास की ख्वाहिश। खम्मा गणी राजा सा गणी खम्बा हुकुम। बरसानो सु कई लोग पधारिया है। बरसाना सु उन्हें आदर पूर्वक अंदर लेकर आओ। खम्मा गणी राजा सा। खम्मा गणी राजा सा। गणी खम्बा। राजा साहब, हमारे सौभाग्य जो आज हम आपसे भेंट कर रहे हैं। हम आपके बहुत ऋणी हैं कि आपने हमारी लाडो की पूजा को अपने राज्य में सुरक्षित रखा है। नहीं नहीं, कृपया आप मुझे शर्मिंदा ना करें। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं शिवजी महारानी की छोटी सी सेवा कर पा रहा हूँ। राजा साहब, कैसी है हमारी लाडो? कैसी है हमारी राधा रानी? कृपया हमें बताएं। राधा रानी यहाँ बहुत खुश हैं। मैंने उनके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, बिल्कुल मेरे महल के बराबर में। वहाँ नरलचंद गोस्वामी जी उनकी अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। हमारा बरसाना तो बहुत सूना पड़ गया है राजा साहब। ऐसा लगता है जैसे अमावस की रात बसी रहती है। लाडो के बिना बरसाना एकदम बेरंग पड़ गया है, जैसा बिना रंग के इंद्रधनुष। जिंदगी हमारे लिए रुक सी गई है हुकुम। हम आपसे प्रार्थना करती हैं, हमारी श्री जी को हमें लौटा दीजिए। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते तो आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो इस राजपूत का गुरूर ही मांग लिया है। और एक राजपूत
कभी भी अपने गुरूर के साथ समझौता नहीं कर सकता। आप सभी ब्रजवासी होने के नाते राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। मैं आपके लिए यह कर सकता हूं कि लाडली जी के दर्शन की व्यवस्था करा दूं। नरल चंद गोस्वामी जी, कृपया आप इन सभी के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, कभी भी दोबारा मेरे गुरूर के बारे में मत पूछना। नवल चंद्र गोसाई जी, राजा सा ऐसा क्यों कह रहे है? क्या हमारी लाडो हमारे पास बरसाने में कभी ना आवेगी? मेरे प्रिय व्रजवासी, मैं समझ सकूं हूं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। बरसाने का ना केवल मनुष्य बल्कि प्रत्येक जिनावर, पक्षी, पेड़ पौधे, हर कोई चाहे है कि लाडली वापस आ जावे। लेकिन तुम यह भी ना भूलो कि राजा किशोरी दास ने यमन से लाडली की रक्षा करवे खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। और तुम क्या सोचो हो, अरे राजा की तो बात क्या करवे, हमारी श्री राधिका तो है ही ऐसी प्यारी। उसकी दयावान दृष्टि ने राजा के हृदय को छू लिया है। अब वो उसके बिना ना रह सके। यह परीक्षा की घड़ी है, पर याद रखो, हर रात के बाद सवेरा होवे है, इसलिए निराश मत हो। हमेशा याद रखो, तूफान सदा के लिए ना रहवे, लेकिन आदमी को और मजबूत बनावे है। आओ श्रीमती राधा रानी के दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, वृषभानु दुलारे की जय जय जय, बोलो वृंदावनेश्वरी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बरसाने वासी वापस आ गए, पर उनको एक आशा जरूर थी कि भगवान कोई ना कोई युक्ति जरूर निकालेंगे जिससे राधा रानी वापस आ जाएंगे। एक रात जब नवल चंद्र गोस्वामी सो रहे थे, तब राधा रानी उनके स्वप्न में आई। बाबा, मोहे ले चल, मुझे कहीं दूर ले चल, मुझे मेरे घर ले चल। ओ राधिका, इतनी कड़ी सुरक्षा और बंद दरवाजों से तुझे बचाकर कैसे ले जाऊं लाडली? चाबी भी राजा अपने पास रखे हैं। अब तू ही बता, फिर भला मैं कैसे तुम्हें यहां से ले चलूं? इतनी दूर का मामला है, मैं बूढ़ा ढोकरा ठहरा, तुम्हें लेके कैसे भाग सकूंगो? लाडो, तू जानती है कि क्या होएगो? राजा के सिपाही मुझे दबोच लेंगे, मारेंगे और तुझे भी मुझसे छीन लेंगे। अब तू ही कोई उपाय बता लाडली। बाबा,
रात को मुझे शयन कराने के बाद मंदिर के पीछे की खिड़की की कुंडी खोल देना। उसके बाद दरवाजा बंद करके ताले की चाबी राजा को दे देना। आधी रात्रि को जब सारे सैनिक सो जाएं, तब आप चुपके से पीछे वाली खिड़की से आना और मुझे ले जाना। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आवाज कैसी? लगता है वहां पर कोई है। रुको रुको, मैं देख के आता हूँ। हालत तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, ताला दरवाजा सब ठीक है। छोड़ो, कोई जानवर होगा। अरे उस तरफ चलो 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 चलो। नवल चंद्र गोस्वामी ने वही करा जैसा राधा रानी ने आदेश दिया। श्री श्री लाडली लाल को
हृदय के समीप रखते हुए वह पूरी रात भागते रहे। उनको भगवान की इतनी शक्ति मिली कि इतने बूढ़े होते हुए भी वह इतनी तेज भागे कि ऐसा लग रहा था कि इनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। अगले दिन सुबह सुबह जब राजा किशोरी दास ने नवल चंद्र गोस्वामी को नहीं पाया तो उन्होंने अपने सैनिकों को उनको बुलाने के लिए भेजा और तब उन्हें पता चला कि नवल चंद्र गोस्वामी श्री जी महारानी के साथ भाग गए हैं। पूरी रात भागते भागते नवल चंद्र गोस्वामी सूर्य उदय होने से थोड़ी देर पहले चंबल नदी के किनारे पे पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि मंगल आरती का समय हो गया है तब उन्होंने वही राधा कृष्ण की आरती शुरू करी। और तभी राजा के सैनिक नवल चंद्र गोस्वामी को ढूंढते ढूंढते चंबल नदी के किनारे पे पहुंचे। देखो देखो वो रहा वो। तुमने राजा के आदेशों की अवज्ञा की है, अब तुम्हें अपना जीवन देकर इस अवज्ञा का मूल्य चुकाना पड़ेगा। रुको रुको वहीं पर, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। हे राधे, ओ राधे, अब क्या होवेगो? मैंने तो है चेतावनी दी थी शुरू से, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख राजा के सारे सिपाही हथियारों के साथ आ गए हैं और अब हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं बूढ़ा ढोकरा ठहरा, मार भी नहीं झेल पाऊंगा। मैं तो मारा गया लाडो, मैं तो मारा गया, सब खत्म हो गया। बाबा तू घबरा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मुझे उठाओ, भागो और पहाड़ की चोटी से कूद जाओ। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे राधे, अब तो है खातिर कुछ भी। बाबा मुझे ले चले। क्या हमारी लाडो हमारे पास बरसाने में कभी ना आवेगी? बाबा तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ।
अरे भाया, एक ऐसो चमत्कार हुयो। अरे भैया, इतनी ऊंचाई से कूदन के बाद भी बूढ़ा बाबा जिंदो कैसे बच गो? यूं तो बहुत चमत्कार है गो। चलो महाराज बताते हैं। साधारण बरसाने वासियों का असाधारण प्रेम और अटूट श्रद्धा देखकर राधा रानी के हृदय में प्रेम उभर आया और वह शिवपुरी से बरसाने वापस आ गई। और राधा रानी की कृपा से नवल चंद्र गोस्वामी शिवपुरी से बरसाना सुरक्षित पहुंच गए और बरसाने में राधा रानी की स्थापना धूमधाम से हुई और हुआ उत्सव। हो राधा रानी को यो निज धाम है, हो राधा रानी को यो निज धाम है, अरे प्यारो यो बरसानो धाम है।